नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं टिड्डियों की। 1993 के बाद टिड्डियों का महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हमला। भारत पहले से ही कोरोना के संकट से जूझ रहा और अब किसानों की चिंता बढ़ाने के लिए टिड्डियों के दल ने भारत के कई राज्यों में अटैक किया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में 1993 के बाद टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला हुआ और अमरावती, वर्धा, नागपुर ये 3 जिले टिड्डियों की चपेट में आए। मेंथा की फसल निकाल रही किसानों के आंसू। मेंथा की फसल इस बार किसानों को बेहद निराश करने वाली। गर्मी के कारण सूख रही फसल से लागत का आधा भी मुनाफा मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। हालत ये है कि कई किसानों ने तो अब उनकी देखभाल करना भी छोड़ दिया। टिड्डियों ने फसल पर बोला हमला। जूझते रहे किसान। झांसी के परीक्षा रिछौरा गांव में सुबह 10 बजे करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया, जिसमें दोनों गांव के किसान लगभग 50 किसानों की उर्द, चुरू तथा सब्जी की फसलें चौपट हो गई। सभी पौधों के पत्ते तथा फल टिड्डी ने खा लिए। मंडी में घटी धान की आवक। छत्तीसगढ़ की धमतरी कृषि उपज मंडी में धान की आवक पहले की तुलना में थोड़ा कम हुई। रबी धान फसल की कटाई मिंजाई की शुरुआत में हर रोज 12 से 13 हजार कट्टा धान की खरीदी हो रही थी। अब धान की आवक में पहले से कमी आई। प्रतिदिन 7,000 से 8,000 कट्टा की आवक बनी हुई। देश का गेहूं खरीदी लक्ष्य पूरा, लेकिन किसान है परेशान। किसानों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। इस बार गेहूं की खरीदी की प्रगति काफी धीमी है। मुश्किल ये है कि देश में लक्ष्य से भी अधिक गेहूं की खरीद हो गई। ऐसे में अब यहां राहत की उम्मीदों को झटका लगा, इसलिए किसान व्यापारियों को गेहूं बेचने के लिए मजबूर है। बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से काफी फसल बर्बाद हो गई। जो पैदावार हुई वो भी कमजोर और पतली। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा में देखा गया टिड्डी दल। राजस्थान में टिड्डी दलों के हमले लगातार जारी हैं। गुरुवार को बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा जिलों में टिड्डी दल देखे गए। मानसून पहले 5 जून को पहुंचने का अनुमान था, लेकिन अब कब? मानसून इस बार तय वक्त यानी 1 जून को ही केरल तट पर दस्तक देगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को इसके पूर्वानुमान में बदलाव किया। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मानसून बेहद जरूरी है। अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि आधारित है। देश में आधे से ज्यादा खेती सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।